नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, भारतीय बाजार में भयंकर गिरावट होते हुए दिख रही है। एक बार फिर इन्वेस्टर्स की वेल्थ डिस्ट्रॉय हो रही है और निफ्टी 25,700 के भी नीचे निकल गया है। जैसा कि आप सभी के साथ कल भी डिस्कस किया था, रात में मॉर्निंग में भी कहा था कि अभी ना ऊपर की तरफ लेवल पैक हो चुका है। ऊपर की हम लोग सोचेंगे नहीं, नीचे हम लोग कितना जाएंगे पता नहीं है। 26,000 जब तक पार नहीं होगा, नीचे सारे लेवल्स खुले हुए हैं। 25,700 की बात करी थी, 25,500 के लिए भी बोला था, 25,700 तो आ गया है। इनफैक्ट 700 के नीचे ट्रेड कर रहे हैं हम। सबसे नेगेटिव बात यह है कि मार्केट ब्रेथ की धज्जियां उड़ी पड़ी हैं। अभी करंट सिचुएशन में 540 शेयर्स हरे निशान में है और करीब 2170 शेयर्स लाल निशान में है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, जो कल गिरा वो 500% के टैरिफ की खबर थी। जो आज गिर रहा है, इसके पीछे क्या रीजन है? इन्वेस्टर्स यही सोच रहे हैं। रीजन दोस्तों कुछ भी नहीं, एफआईआई की सेलिंग और टैरिफ का डर ये तो बन ही गया है। साथ ही साथ एक बिग ब्रेकिंग में ये भी आ रहा है कि रशिया यूक्रेन वॉर पीस प्लान रिजेक्ट कर दिया है। इसके ऊपर डिटेल्स में आप सभी के साथ पोस्ट मार्केट शेयर करूंगा। और रशिया ने एक मैसिव अटैक भी किया है यूक्रेन की कैपिटल पे, तो ये कुछ डिटेल्स और आते हुए दिख रही हैं। देखो, रशिया को तो यूएस काबू में कर नहीं पा रहा, तो यूएस क्या कर रहा है? रशिया की रीढ़ की हड्डी पे अटैक कर रहा है कि तेल आप कैसे बेचोगे, तेल मैं नहीं बेचने दूंगा। वो क्या कर रहा है? वो कह रहा है कि तेल अगर आप रशिया से खरीदोगे तो फिर मेरे से आप भूल जाओ व्यापार, मैं नहीं करने दूंगा आप लोग अपनी कंट्री में व्यापार। तो ये प्रेसिडेंट ट्रंप इस समय करते हुए दिख रहे हैं। रशिया को डायरेक्टली कुछ नहीं कह रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। इस चीज को करने का एक आसान तरीका ये भी था, रशिया यूक्रेन के बीच में प्यार से बात करते, चीजें समझते समझाते और शायद सॉल्व करते। लेकिन अकड़ में करने की कोशिश थी कि मैं कहूंगा आप लोग मानो, तो ना रशिया ने कुछ उसका सुना, ना यूक्रेन सुन रहा, ना दुनिया कुछ कर रही। तो मैटर गलत तरीके से सॉल्व करने की कोशिश में ये सारी चीजें और बिगड़ रही हैं। लेकिन इस समय किसी का नुकसान हो ना हो, लेकिन अमेरिका ऊपर जा रहा है भाई साहब, अमेरिका का फायदा हो ही रहा है। तो जियोपॉलिटिकल चीजें तो लगातार बनी हुई हैं, जिसके बारे में हम बात करेंगे। अभी बढ़ते हैं आगे थोड़ा सा। सिचुएशन क्या बन रही है? सिचुएशन बन रही है कि 25,700 के नीचे निफ्टी है और टिक रहा है। ऊपर जाने में सफल तो छोड़ो, कोशिश भी नहीं कर रहा ऊपर जाने की। कल जिस हिसाब से एफआईआई की सेलिंग दिखी, ऐसा लग रहा है कि एफआईआई इन्वेस्टमेंट भी बाहर लेके जा रहे हैं भारत से। सब तो छोड़ ही दो, ट्रेड तो छोड़ो, एफआईआई पैसा भी बाहर निकाल रहे। मिड कैप 0.5% फिर टूट गया है और स्मॉल कैप तो 1.25% टूट गया है। तो ब्रॉडर मार्केट में बड़ा बुरा हाल है इस समय, मैं यही कहूंगा। मार्केट ब्रेथ, एक बढ़ने वाले के सामने 4 गिरने वाले शेयर एनएससी पे हैं और बीएससी पे एक बढ़ने वाले के सामने 5 शेयर गिरने वाले हैं। तो बहुत ही खराब सिचुएशन है। केवल 2 सेक्टर्स हरे निशान में है, एक है पीएसयू बैंक्स और एक है आईटी। पीएसयू बैंक्स 0.6% ऊपर है और आईटी 0.4% ऊपर है, बाकी सब लाल। रियल एस्टेट 2% नीचे है, ऑटो, फाइनेंशियल सर्विसेज, एफएमसीजी इंडेक्स 1% नीचे है। एनर्जी क्षेत्र 0.8% डाउन है, फार्मा 0.6, निफ्टी बैंक 0.6% डाउन। मीडिया क्षेत्र में 0.5% की गिरावट है, मेटल फ्लैट टू नेगेटिव है और मिड कैप सिलेक्ट की बात करी जाए तो 0.25% डाउन है। टॉप लूजर्स की बात करूं तो कल नतीजे आए थे एलेकॉन इंजीनियरिंग्स के, इसके बारे में भी मैं आप सभी के साथ बात करूंगा। 15-16% नीचे दिख रहा है इस समय। पावर इंडिया यानी हिटाची में करीब 6% की गिरावट है। तेजस नेटवर्क, आज इसके नतीजे भी आने, ये भी 6% नीचे है। आईईएक्स, मार्केट कपलिंग की खबर आई, मंडे को सुनवाई होगी, सब कुछ हो गया, फिर ऊपर से नीचे आ गया। सुबह 160 था, 6% ऊपर। करंट सिचुएशन ऐसी है कि एग्जैक्टली 6% ही नीचे खड़ा है आपके लिए, 141 रुपए के भाव पे। सीमेंस एनर्जी में भी 4.5% की गिरावट है। भयंकर लेवल से पिटाई पड़ रही है दोस्तों मार्केट में। निफ्टी में 35 स्टॉक्स नेगेटिव हैं और आज आईसीआईसीआई बैंक नेगेटिव परफॉर्म कर रहा है, 2% नीचे। एनटीपीसी, अदानी एंटरप्राइजेस, बजाज ऑटो, अदानी पोर्ट्स में भी गिरावट है। 15 स्टॉक्स पॉजिटिव हैं। एशियन पेंट टॉप गेनर है, एचसीएल टेक, ओएनजीसी, बीईएल, इटरनल में हरियाली आपको देखने को मिल रही है। ओवरऑल बाजार का मूड माहौल काफी वीक, काफी खराब है इस समय। क्या करें क्या ना करें, ये सबके दिमाग में सवाल चल रहा है। दोस्तों, इस समय आप क्या ही कर सकते हो? देखो, अगर आप बेचकर भागे तो ये समझ लीजिएगा कि अगर सांसद में बिल पास नहीं हुआ प्रेसिडेंट ट्रंप का, तो इसी रफ्तार से बाजार भागेगा। दूसरी बात, ये जो कुछ भी हो रहा है ये है टेम्पररी, बट ये टेम्पररी थोड़ा लंबा टेम्पररी है। एक टेम्पररी होता है 2, 5, 10-15 दिन। ये टेम्पररी है कि भैया कब तक चलेगा ये नहीं पता, लेकिन इसका अंत है ये पता है। समझ रहे हो? तो वही वाली कहानी है। तो दिक्कत तो है भाई साहब, बट यहां बेचकर जाना भी
समझदारी का काम नहीं है। इवन मैं तो ये मानता हूं कि जब बाजार क्रैश हो टाइप सिचुएशन में हो या जब बड़ी बुरी तरीके से टूट रहा हो तो वो होता है एक अपॉर्चुनिटी, वो होती है एक मौका, उस मौके को छोड़ना नहीं चाहिए। बट पैसा सबके पास लिमिटेड है, खत्म हो जाता है, क्या करें। तो वही हो रहा है इस समय, तो पैसा खत्म हो रहा है लेकिन प्रॉब्लम खत्म नहीं हो रही है, हर दिन गिर जाता है। कहाँ से लाएं पैसा, कितना लाएं पैसा। इस बीच में चांदी को देखो आप, चांदी अलग लेवल का खेल कर रही है। कल अचानक ऐसे लग रहा था सब टूट जाएगा, रीबैलेंसिंग हो रही है, बड़ी सेलिंग होगी, आउटफ्लो होगा, ये वो फलाना ढिंगाना, और चांदी 12-14 हज़ार रुपये गिरा भी था, लेकिन एट द एंड धीरे धीरे रिकवर होकर केवल 7-7.5 हज़ार नीचे बंद हुआ था। अभी वापस देखो 6,000 रुपये ऊपर खड़ा, 5,000 रुपये ऊपर खड़ा है। तो चांदी अपनी अलग चाल में है भाई साहब, ये तैयार नहीं गिरने को किसी कीमत पे। क्रूड में लेकिन तेजी लगातार बढ़ रही है, आज भी 2% ऊपर है, जो कि हमारे लिए थोड़ा सा नेगेटिव है। प्लस अगर आप बाकी नॉन फेरस मेटल्स देखो तो कॉपर में भी हरियाली लौटी है, एल्यूमिनियम जिंक में भी हरियाली लौटी है। हालांकि निकल 2% अभी भी नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो बाजार का बड़ा बुरा हाल है दोस्तों, इन्वेस्टर्स की पोर्टफोलियो का बड़ा बुरा हाल है, पैनिक सिचुएशन है। अब कैसे आप लोग टैकल करोगे इसे सोचो, पर बेच के जाना मेरे हिसाब से अगर पैसे की जरूरत नहीं है तो एक सही विकल्प नहीं होगा। ये मेरी तरफ से अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।